अनिकेत सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में कोई भी किसी का साथ नहीं था, ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे या किसी के यहाँ मदद करना ही? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हम हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौट कर आप क्या चाहते हो? नहीं, यही हमारी कमजोरी है अध्यात्म में, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा। लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा। मुझे ये क्या देगा हिसाब? तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है। तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है? अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे। जब भगवान देंगे तो बहुत ज्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे। तो आपको प्रसन्नता रहेगी। जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको? समझ रहे ना? तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कहते हैं ना कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है, नेकी कर दरिया में डाल। हेमंत सिंह जी, जयपुर से। राधे 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 महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी, मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मेरी उम्र में, मतलब 22-23 साल की उम्र में, क्या युवकों को पूजा पाठ, माला जप को अधिक महत्व देना चाहिए? बहुत बहुत, क्योंकि अगर इस अवस्था में नहीं किया ना तो किसी अवस्था में नहीं कर सकते। जैसे अब हम हैं, आप हमें पिस्तौल दीजिए और कह दीजिए चलाइए, तो हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। समझ रहे ना? तो एक साधारण यंत्र है, वो अभ्यास ना करे तो नहीं चल सकता। अब हमें पता ही नहीं कि कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, क्या है। तो आपने जीवन में कभी पूजा नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी भगवान से चित्त नहीं जोड़ा, तो आप बुढ़ापे पे थोड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना। तो गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें, सद्गुण लाएं। भगवान की पूजा भजन में जब हम चित्त जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी और बुराइयों का नाश होगा। तो बुराइयों का नाश हो और अच्छा आदमी बने, समाज की सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, परिवार की सेवा करे, यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, आप जैसे नए बच्चे जब गंदी बातों में फंस जाते हैं तो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। जवान बच्चे माताओं बहनों की जंजीरें छीन लेते हैं। मोटरसाइकिल से निकले और ऐसे पकड़ा, अब वो गिरे चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। और अगर आप सच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आप जैसे बच्चे समाज का उद्धार कर देंगे। मान लो एक कोई भी पद मिल जाए, नेता बन जाओ, चाहे आप कोई पदाधिकारी बन जाओ, या आप साधारण पुरुष भी रहो, तो भी आप समाज का उपकार करेंगे। तो सद्गुण बिना भगवान के चिंतन से तो आएंगे नहीं। देखो, आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे,
और आपको कोई शराब दे, कहोगे यार नहीं, मैं पूजा भजन करने वाला हूं, मैं ये सब लेने वाला नहीं हूं। अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार मैं नहीं। और अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, व्यभिचार, ये गंदी बातें रहेंगी। तो हमें लगता है बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। पूजा भजन का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं है। पूजा भजन का मतलब है अच्छे सद्गुण धारण करना, अच्छे सद्गुण धारण। आप ऐसे रहो, लेकिन साधुओं के वचन सुनो, सत्संग सुनो, अंदर ही अंदर नाम जप करो, माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, परोपकार करो, एक अच्छे आदमी बन गए आप। बन गए कि नहीं? हाँ, हम ये कहते हैं, मान लो जैसे समाज में तुम्हें चंदन तिलक लगाने में, कंठी बांधने में लगे कि लोग कहेंगे दिखावा करता है, मत करो। अच्छे अंदर सद्गुण धारण करो। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए। अंदर आप राधा राधा जप रहे, कौन जानता है नहीं? तो अंदर नाम जप करो और अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो, अच्छे आदमी बनो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जी। स्वामी राम राज्यम जी बरसाना से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद भागवत जी के गोपी गीत इस बात का संकेत है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर तत्व का भान था। और श्लोक संख्या इसमें एक लिखा है कि वो कह रहे हैं कि तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहने वाले साक्षी हो। वह कह रहे हैं ना कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, अखिल अखिल देहधारियों के अंतर में विराजमान परमात्मा हो। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्मदृक् विखन सार्थितो विश्व गुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। आप सात्वत कुल में जो उत्पन्न हुए हो, विश्व में तत्व रूप से गुप्त हो, यशोदानंदन ही केवल नहीं हो, अखिल देहधारियों के अंतरात्मा हो जी। तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने हेतु यदुवंश में पैदा हुए हो। महाराज जी, फिर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से विरह का अनुभव क्यों हुआ? प्रेम। तत्व ज्ञान अलग चीज है। तत्वबोध होते हुए भी प्रेमी तत्व रूप में नहीं प्राप्त करना चाहता। प्रेमी प्रगट रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वो कह रहे मैं जानती हूं, मुझे ये बोध है कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन सर्वत्र व्याप्त से मुझे संतोष नहीं है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा महावीरभूत छौरी। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हुए। पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमथ मनमथा। वो तत्व रूप से नहीं प्रकट हुए, वो श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए। उनका तत्व प्रेम नहीं है। तत्व समझाने गए उद्धव तो कहते हम जानते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो श्री कृष्ण रूप से है, जित देखूं तित श्याममयी। तुम जो तत्व ज्ञान समझाने आए हो आत्म तत्व का, उद्धव मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो आत्म तत्व किसका समझा रहे? उन्हीं का समझा रहे। श्याम सुंदर की तो आत्म स्वरूप है, लेकिन प्रेमी तत्व रूप में नहीं, प्रेमी साक्षात रूप में प्राप्त करना चाहता है। यही प्रेम का स्वरूप है। तत्व का साक्षात्कार सर्वत्र व्याप्त तत्व है। ये ज्ञान हर एक महापुरुष को होता है। जैसे हमारे यहाँ सहचरी भाव है, तो हमारे यहाँ उपदेश है, ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, भावना करनी है। लेकिन हमारी तृप्ति इससे थोड़ी होगी। हमारी तृप्ति होगी निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान परमात्मा, ये हमें संसार के इस प्रपंच से निवृत्त करता है। लेकिन प्रेमी रूप का आशिक है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बढ़े दिन रैन। बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर आपने जो प्रश्न किया अगर उसे समझें आप, तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानही देखें भरी भरी नैन। ये सबकी समझ में ले आएगी। अति आरति आतुर, आरत दुख भरे नेत्र, आतुरता व्याकुल भरे नेत्र और देख रहे हैं। अनुरागी लंपट
भूल गई गति पलहू लगे ना, राधे तू मुख चंद चकोरे नैना। अरवरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। ओ भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक मिला को सब ये जो प्रेम है, अरवरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक मिला को शब्द से कहला। तो गोपी जन श्री कृष्ण तत्व प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण रूप प्रेमी है। इसीलिए रूप का अंतर ध्यान होते ही, तत्व का ज्ञान होते हुए भी उर्दू सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासा माविर भूत छौरी इसमय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। इसीलिए भगवान तुरंत उन्हीं के बीच में, तासा माविर वहीं थे तत्व रूप में, लेकिन तुरंत श्री कृष्ण रूप धारण करके पीतांबर धारी कोट मनमथहारी भगवान अपने रूप को प्रकाशित किया। समझ पा रहे आप? भावना शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, कमाई का कितना हिस्सा धर्म के मार्ग पर लगाना चाहिए अपने अपने सामर्थ्य? हमारी बात समझो। अगर कोई आपको एक्सीडेंट का केस दिखाई दे रहा है, आप दौड़ पड़ो, उसे उठाओ, गाड़ी में डालो, अस्पताल ले जाओ, जितना खर्चा लगे लगाओ। कोई भूखा दिखाई दे रहा है, अपनी भोजन की थाल उसे दे दो। कोई ठंडी से कांप रहा है, अपना कपड़ा उसे दे दो। ऐसा नहीं है कि हम महीने में निकाल करके रखें। हमें जहां जरूरत पड़ी, हाँ बहुत आ रहा हो करोड़ों में, तो बहुत मिशन खुले ऐसे जो धर्मार्थ मिशन है, उनमें आप दे सकते हो। लेकिन गृहस्थी में जितना आ रहा है, अपने परिवार का पोषण करो, भगवान की घर में सेवा विराजमान करो, अतिथि सेवा करो, भूखे टूटे के साधु संत महात्मा, बीमार पशु पक्षी कोई भी हो, उसकी सेवा की भावना रखो। उसमें भी ये नहीं देखना है कि हमारा दशांश खत्म हो गया अब, तो अब हम क्या खर्चा करें। नहीं, हम 2-4 दिन भले भूखे रह जाएं, लेकिन आज ये बीमार आदमी है, इसको हम दवाई दिलाते हैं, आज इसकी हम सेवा करते हैं। सेवा करने की भावना रखो, दान देने की भावना मत रखो। सेवा करने के लिए हमारे पास जो कुछ तन मन धन है, अगर जरूरत पड़ी हम दूसरों की सेवा में तन से भी लगेंगे, मन से भी लगेंगे और धन से भी लगेंगे। हमारी भावना तो ये है कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु हमारे पास है, जब जरूरत जहाँ जैसे पड़े हमें प्रेरित कर देना, हम सेवा कर देंगे। हम दान देने लायक नहीं है, क्योंकि दान अपनी वस्तु का दिया जाता है, और वस्तु भगवान की है, तो हम क्या दान दें। भगवान की वस्तु जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगा देंगे। वैसे शास्त्रीय नियम में बताया गया है कि 100 में 10 रुपए धर्म के लिए निकाल देने चाहिए, दशांश कहते हैं। 100 में 10 रुपए धर्म के लिए निकाल देना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए रखें, किसी धर्म कार्य में जब अवसर आएगा तो हम इसे लगा देंगे। ऐसा शास्त्रीय। पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें जरूरत है उसको 100 रुपया की दवा दिलाने की, हमने 10 रुपया निकाल के तो हम 90 और लगा देते हैं। भैया तुम्हारी दवा 100 की है, तुम जाओ और खाओ और स्वस्थ रहो। ऐसे भावना से करना चाहिए। अगर दान वाले सिस्टम पे तो फिर अब उसको 90 कहाँ से चलो, जो तो हम 90 का घाटा सह लेंगे, हम तुम्हें पूरे 100 दे देंगे। आज तुम्हें बीमार हो, आज तुम्हें आवश्यकता है, तो हम तुम्हारी सहायता करते हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए। वैसे शास्त्रीय नियम दशांश निकालने का है कि 100 में 10 रुपया निकाल के रख दे। कभी तीर्थ यात्रा, कभी साधु सेवा, कभी गौ सेवा, कभी बीमार सेवा, उनमें लगा दे ऐसा। इसलिए देने की बात छोड़ो, अपने परिवार का बढ़िया पोषण करो, लड़का बच्चा को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ और जरूरतमंद की सेवा कर दो। कभी कोई भूखा टूटा प्यासा बीमार ऐसा जरूरतमंद दिखाई दे तो उसे अपना भी वस्त्र दे दे, कोई बात। मतलब हम साल ओढ़े, कोई कांप रहा है तो हम तो घर में जाके दूसरी व्यवस्था कर देंगे, उसको उड़ा देते हैं। ये है सच्ची सेवा। कोई भूखा है, हम अपने हिस्से का भोजन उसको दे देते हैं, ये सच्ची सेवा है जी। आयुष जी भोपाल से। प्रियंका जी गुजरात से। महाराज जी, आप दोनों का सेम प्रश्न है। आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर के सूक्ष्म अहंकार को कैसे पहचानें और मिटाएं? जब किसी दूसरे पे दोष दर्शन होने लगे तो समझना चाहिए हम में अहंकार बढ़ रहा है। जब हम किसी के दोष देखें तो अपने में गुणाभिमान होता है, तभी दूसरे में दोष दिखाई देते हैं।
और इस अहंकार का नाश गुरुदेव के चरणों का आश्रय, संतों के पावन चरित्र पढ़ने से और भगवान नाम जप करने से ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय हो, भक्तों के चरित्रों का गायन श्रवण हो और खूब नाम जप हो तो यह अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। भक्त चरित्र सुनने से लगता है मेरे में क्या भक्ति है, इनमें जो महान भक्ति रही, ये जो भजन किए उसमें मेरा भजन कितना, तो अहंकार नष्ट होता है। जब गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं तो ये होता है कि मेरे से जो साधना बन रही हो तो गुरु कृपा से बन रही है, और नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है, तीनों से अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु चरणों का आश्रय, भक्त के पावन चरित्रों का पठन श्रवण और गुरु चरणों का आश्रय से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। जो गुरु चरणों के आश्रय में नहीं है तो अहंकार तो पोसता ही रहता है, फिर वो बढ़ता रहता है। और नाम जप बहुत जल्दी हृदय को पवित्र करता है। 3 साधन है अहंकार नष्ट करने के लिए। इनको चाहे अपने अहंकार का नाश करना, ये 3 साधन स्वीकार कर ले, गुरु चरणों का आश्रय, भक्त चरित्र और नाम जप। आशु सिंह जी हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब नाम जप सिमरन करते हैं तो शरीर ही नाम जप करता है, मन कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है, तो महाराज जी इधर उधर घूमता रहता है, ये इसको कैसे एक जगह हाजिर करते रहो? लग जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास बनाओ, जहां जहां मन भाग के जाए उसे नाम जप में लगाओ, बार बार लगाओ, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक यदि ऐसा अभ्यास करोगे आदर पूर्वक तो दृढ़ हो जाएगा, मन लगने लगेगा। आप चिंता मत करो, ना मन लगने पर भी जो जबान से नाम लिया जाता है वही निष्पाप कर देता है। ये आप जी ने जो कहा था ना लिख कर नाम जो करो, हाँ, उससे फर्क पड़ने लगा है। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास करते करते मन फिर स्वयं पकड़ लेता है भजन को। अब जैसे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मन नहीं पकड़ा, कुछ मिनट तो पकड़ लिया है ना। अब अगर ना करो तो मन को बेचैनी होगी। उसने पकड़ लिया, धीरे धीरे और पकड़ाओ, 1 मिनट और पकड़ा है, 1 मिनट और, उसको धीरे 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 अभ्यास में ले आओ तो 24 घंटे पकड़ लेगा। उसको अभ्यास में लाने की जरूरत है। नीरज गोयनका जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी रुचि श्री कृष्ण नाम में ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नाम पर मन नहीं टिका पा रहा। कभी कृष्ण नाम जपता हूँ, कभी गोविंद, कभी नारायण, कभी राधा कृष्ण, कभी राधा गोविंद। महाराज जी, मन भटकता रहता है, कोई एक नाम में कोई बात नहीं, तो कोई अच्छा बात नहीं, बहुत अच्छी दवा है। हमें इसे पहले संसार के चिंतन से हटाना। खास बात पकड़ो, हमारा मन करा गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तो हमें संसार का चिंतन छुटाना खास बात है। आगे चल के हम एकाग्र हो जाएंगे, आगे चल करके कोई एक नाम अपने आप अधिकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी ऐसे जपो जैसे जप रहे हो। जब जहां मन लगे, जब मन कहे राम राम तो राम राम कहो, मन कहे कृष्ण 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 कहो। पहले संसार का चिंतन छूटे, फिर वो बात एक आ जाती है एकाग्रता की प्रियता की, कि एक नाम प्रिय हो गया, फिर उसी में हमारा मन लग गया। अभी तो ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो, खूब संसार का चिंतन छूटे, नाम भगवान का चले, ऐसा प्रयास करते रहो। महाराज जी, आप तो राधा जी की सहचरी हैं, आपको राधा जी का प्रिय नाम पता है, तो मुझे बताइए ताकि मैं एक निष्ठा से जप। गोविंद नाम, ठीक है? हाँ, तो स्वयं श्री जी जपते, तो ऐसे आमे नित्य प्रणयनि विदग्धे रस निदौ लालजू जपते हैं, तो श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। तुम कृष्ण कहो, गोविंद कहो, लाडली जी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप खूब नाम जप करें। जगजीत सिंह जी हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य क्या है? दुनियादारी से दूर होना या स्वयं से अंतर्गत प्रेम प्रसार होना? त्याग, वैराग्य, उपरति, ये 3 शब्द शास्त्रों में आते हैं। त्याग कहते हैं भोगों की इच्छा भोगने की है, पर शास्त्र विरुद्ध है, हम नहीं भोगेंगे। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भोगों की भोगने की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, उसे कहते हैं त्याग। और भोग सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है, उसे कहते हैं वैराग्य। और भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रह गया है, उसे कहते हैं उपरति।
वैराग्य का तात्पर्य होता है भोगने की इच्छा ना रहना, राग रहित हो जाना। हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग ही नहीं रह गया है। अपनापन केवल एकमात्र परमात्मा से रह गया है। कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं। भोग की इच्छा का निरंतर के लिए त्याग हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, भोगों की इच्छा का त्याग हो जाना वैराग्य कहते हैं। और भगवान से अनन्य प्रेम, वाहेगुरु से अनन्य प्रेम हो जाना, यही जीवन का वैराग्य का फल है। अगर वैराग्य केवल है और ब्रह्मबोध नहीं है या भगवत प्रेम नहीं है, तो वैराग्य किस काम का? वैराग्य की पूर्णता प्रेम या भगवत प्राप्ति में है, या तत्वबोध हो जाए तो उससे वैराग्य की पूर्ण। केवल वैराग्य हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वैराग्य सहायक है, लेकिन हमें तत्वबोध होना चाहिए या भगवत प्रेम होना चाहिए। दो में अगर एक नहीं है तो अभी पूर्णता नहीं है। वैराग्य कोई खास वस्तु नहीं है, खास वस्तु अनुराग है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। चाहे जितना योग हो, चाहे जितना वैराग्य हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं तो वो योग किस काम का? जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। भगवान से प्रेम नहीं तो योग किस काम? सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, तत्वबोध है जिनको, वो भी निरंतर नाम जप करते हैं। तो नाम जप करो और असत भोगों का त्याग करो। सत भोगों से तो शरीर का पोषण करो, धर्म का पालन करो, असत भोगों का त्याग करो। जिसे शास्त्र निषेध करता है, जो पाप कर्म है, उनका त्याग कर दो, तो आगे बढ़ते चले जाओगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न ऐसा है, इसमें पूछना चाह रहे हैं कि मतलब एक तो हम चीज का त्याग कर देते हैं, एक है कि इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बट उसको स्वीकार कर लिया तो उसके परिणाम में फिर विचलित नहीं होंगे, ऐसा मतलब कोई एक ऐसे एक है कि ये नहीं खाना, मेरे को रसगुल्ला नहीं खाना, तो एक है कि रसगुल्ला खाऊंगा। नहीं, फिर रसगुल्ला खाना नहीं खाना, ये हमारे मन की बात नहीं चलेगी। शास्त्र क्या कहता है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। अगर शास्त्र कहता है, जैसे काम भोग है, अपनी पत्नी के साथ काम भोग किया हुआ वो धर्म में है, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ किया हुआ पाप में है। जो पापी पुरुष ये सोचता है कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, तो पापी पुरुष है, अंतःकरण मलिन है, वो नीच है, दुर्गति को प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे सोचने से हो जाएगा, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। शास्त्र प्रमाणित विषय होना चाहिए। ये नहीं कि एक है कि विषयों की लालसा है और उसको दबा रहा है, और एक है कि विषयों की लालसा है, वो भोग रहा है, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, तो घोर पापी पुरुष का लक्षण है। ये तो घोर पापी पुरुष का लक्षण है। ये कोई पुण्यात्मा या सतमार्ग वाले का लक्षण थोड़ी। सतमार्ग वाले से तो जरा सा धर्म विरुद्ध होगा तो हृदय जलने लगेगा, त्राहिमाम बोलेगा, वो पश्चाताप करेगा, अनुष्ठान करेगा जिससे उसका पाप नष्ट हो। ये तो जैसे आतंक है कि हजारों को मार दिया, उनको कोई पश्चाताप नहीं और जाके पार्टी मनाते हैं। ऐसे विषयी भोगी पापी पुरुष हैं, गलत आचरण करते हैं और खूब खुशी होते हैं कि आज तो हमने ऐसा किया। ये पापी पुरुष का लक्षण है, ये पुण्यात्मा महात्मा या सतमार्ग का लक्षण नहीं। सतमार्ग वाला है कि जो धर्म विरुद्ध आचरण भूल ही न दे कुमार्ग पाऊं, भूल करके भी हम असत आचरण नहीं करेंगे। अगर असत आचरण बन गया तो भारी जलन, भारी पश्चाताप और उपाय पूछेंगे कि उस पाप का प्रायश्चित क्या होना चाहिए जो हमसे हो गया। यह है सतमार्ग में चलने वालों का, ऐसा नहीं है। तो पापी पुरुष का लक्षण है। क्यों? मनमानी आचरण करके फिर तो क्या कि गोली मार रहे हैं, लूट रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मौज से शराब पी रहे हैं, मस्ती से घूम रहे हैं, उनको कोई प्रायश्चित है क्या? ये तो पापी पुरुष का लक्षण है। ऐसी गंदी बात मन में मत लो। अभी नए बच्चे हो, फिर गंदे आचरणों में बहते चले जाओगे। हरिपद दास जी बरसाना से। महाराज जी राधे राधे, श्री हरिवंश। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एकांतिक वार्तालाप में एक बार आपके प्रकट शरीर का नाम तो जानते हैं और आंतरिक शरीर का नाम भी जानने को मिला। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि उस स्वरूप का परिधान एवं परिचर्या क्या है महाराज? कितने रुपया बैंक में जमा है, कितने जेब में है, ये पोस्टर लगाया जाता है क्या? ये पोस्टर लगाया जाता है क्या?
आपका स्वरूप क्या है, उसकी पहनावा क्या है, आपकी सेवा क्या है, ये हमारा पर्सनल विषय है। आप अपनी स्थिति की बात करो कि आपकी साधना में क्या विक्षेप है, उसका उत्तर लीजिए। ये कोई प्रचार प्रसार का विषय है क्या, पोस्टर लगाने का विषय है क्या? साधना को, दिनचर्या को, उपासना को, उपास्य को गुप्त रखा जाता है। ये कोई एकांतिक में वर्णन करने वाली बातें है क्या? आप अपनी साधना में बताइए कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं, जहां पहुंचने में विक्षेप हो उसका उत्तर लीजिए। ये ऐसी बातें नहीं की जाती है। ये अपनी गुप्त, आदमी साधारण धन को नहीं बता सकता कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारी जेब में कितना, हमारे घर में कितना सोना रखा है, कितना। फिर ये परमार्थ की बात कैसे हो? वो तो गुप्त रखी जाती है, ये कभी वर्णन थोड़ी की जाती है। और जो कर दे तो खत्म, ये भी बात है। अगर भावावेश में आके अपनी प्रधानता रखने के लिए कर दे तो वहीं से स्टॉप हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें यदि रख सको तो अपने मन में गुप्त रखो। इसे कभी वो तो महाराज जी ने प्रश्न किया तो नहीं, तुम प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करते। पूरे एकांतिक में सुनना, गौर से सुनना, भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी प्रियाजू, प्रिय लालजू और अपनी प्यार, ये हमारा गुप्त विषय है। हाँ, कोई पर्सनल ऐसा आया, ऐसा कोई प्रश्न किया, जैसे महाराज जी बरसाना से आए तो प्रेम रस धाम से आए, तो चलो थोड़ी चर्चा हो गई। अपने स्वरूप के वर्णन की ये सब बातें थोड़ी स्वरूप का थोड़ी वर्णन हो सकता है। वो तो स्वाद का विषय है। रसगुल्ला आपको खवाया, कैसा लगा? बोले मीठा। कैसा मीठा लगा? बोले बहुत मीठा। नहीं, कैसा बहुत मीठा? बोले खा के देख लो। तो तुम भी उसी मार्ग में चल रहे हो, तो आओ उसी रंग में आओ, खुद अनुभव गम में भजे जे संता, वो अनुभव गम में विषय उसको थोड़े से। अभिषेक नागर जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयु रावण ही सोई। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि लंका में माता सीता जी को अनुभव हो रहा था, मतलब सगुन, और इनको असगुन हो रहा था। महाराज जी कह रहे हैं कि ये अशगुन और शगुन अपने अंतर चेतना का, भावनात्मक या पवित्रता की या धर्मनिष्ठा का, या बाहरी, जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट गई या छींक आ गई, इससे अपशगुन। इन सबसे बिल्ली रास्ता काट जाए चाहे बिलाउटा रास्ता काट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां एक भागवतिक संकेत है कि जब स्त्री शरीर का वाम अंग फड़कने लगता है तो कुछ शुभ होने वाला है, और जब पुरुष का वाम अंग फड़कता है तो कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा संकेत होते हैं। तो वाम अंग फड़कने लगे जानकी जी के, तो उनको शुभ शकुन होने लगा कि, रावण के अशकुन होने लगा। जब वाम अंग उनके फड़कने लगे तो उसको अपशकुन होने लगे कि कुछ अब गलत होने वाला है। तो वहां संकेत मात्र केवल उसके लिए। बिल्ली में भगवान देखो कभी अपशकुन नहीं होगा। भगवान तो बिल्ली में भी विराजमान है। राधा राधा कहो, कोई बाधा नहीं। जब घर से निकलो तो राधा 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 राधा। जहां तुम्हें ऐसा लगे किसी ने छींक दिया, किसी ने अपशकुन कर दिया, किसी ने, तो वहां राधा 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 बोलो। गांव में बहुत सी ऐसी प्रणालियां हैं, ये कोई शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय ग्रह नक्षत्र हैं जो प्रतिकूल होने पर दंड देते हैं और अनुकूल होने पर सुख सुविधा देते हैं। तो समस्त ग्रहों की शांति के लिए भगवान का भजन करें। वो सर्वलोक महेश्वर हैं, उनके भजन करने से कोई ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल होने पर भी प्रतिकूल फल नहीं देता, और भगवान से विमुख है तो अनुकूल होने पर भी अनुकूल फल नहीं देता। जो भगवान शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। तो हमें विचार करना चाहिए, और ये छींक और ये सब इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली में भी भगवान है, भगवान रास्ता काट गए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता। नाम चल रहा है ना, सब मंगल होगा। और नाम नहीं चल रहा, चाहे जितने शकुन हो, अमंगल ही है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। बस खास बात यही पकड़ो, बिल्ली काटना विपत्ति नहीं है, भजन छूट जाना विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। शास्त्रीय वार्ता को स्वीकार करना चाहिए। ग्रामीण वार्ता तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही खाली बाल्टी देख लिए, अब वो पानी लेने जा रहा कुआं में, हम घर से निकले, इसने खाली बाल्टी दिखा दिया, अब शकुन हो गया। अब गाली और लाज, अब शकुन बाद में होता, लाज जूता उसी समय शुरू हो गया। गाँव की बातें तो गाँव ग्रामीण
बहुत है विचित्र बातें, गांवों की बातों में तो ये शास्त्रीय बात माननी चाहिए।